नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका DS4 में। अब देखा जाए यहाँ पर तो 2024 आ चुका है और यहाँ पर अब खत्म होने वाला है और हरियाणा के चुनाव फिर दिल्ली के चुनाव, लेकिन यहाँ पर किसानों को लेकर जिस तरीके से बयान यहाँ पर देती नजर आ रही है कंगना रनौत, तो क्या माना जाए कि क्या नुकसान होने वाला है भाजपा को? हरियाणा के चुनाव बहुत नजदीक है तो बहुत जोर तरीके से नुकसान होने वाला है हरियाणा के चुनाव में, चाहे वो जम्मू, क्योंकि हरियाणा से लगातार देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटियां आती हैं, उनका अपमान करा। हरियाणा पंजाब से देश का अन्नदाता किसान आता है, किसानों का अपमान करा। ऐसी भद्दी भद्दी बातें करना, नेता विपक्ष को आप बताती हो नशा करके वो संसद भवन में घूमते हैं। ये पूरा देश जानता है कि किसका चरित्र कैसा है। माननीय कंगना जी की फिल्में पूरे देशवासियों ने देखी हैं। मैं इस कैमरे पर अपने शब्द नहीं बोलना चाहता, मैं कहना चाहता हूं कि इंसानियत की हद में आकर एक सांसद का जो कर्तव्य होता है उसकी बात करो और जनता के हित की बात करो। आप जितना मुद्दों को भटकाओगी कंगना जी, उतना इस देश की जनता आपका इलाज करने का काम करेगी। आप क्या सोचती हो कि आप राहुल गांधी को गाली दोगी, आप देश के किसानों को गाली दोगी, आप महिलाओं के लिए गलत शब्द बोलोगी, तो क्या इस देश की जनता सुनती रहेगी? अरे इस देश की जनता ने तो एक लेडीज और थी अमेठी से जो आती थी मैडम, उनका ऐसा इलाज करा चुनावों के अंदर कि आज तक वो चुनाव हारने के बाद ना तो अपनी पार्टी के अंदर नजर आई, ना किसी बोल बचन पे नजर आई। क्यों? क्योंकि इस देश की जनता जब अपने जनादेश देती है, मैं सल्यूट करता हूँ इस देश की जनता को कि जब वो किसी राजा को उस गद्दी पर बिठाती है तो जब उसके अंदर एटीट्यूड आ जाता है तो इस देश की जनता उसका इलाज करना भी जानती है। क्योंकि जब हम अपना कर्तव्य भूल जाएंगे, कोई भी नेता हो वो जनता के हित की बात नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं इस देश की जनता उसे इलाज करना चाहिए और करेगी। और आप देखना हरियाणा का जो चुनाव इस टाइम आ रहा है उसके अंदर जो कंगना के ये बोल बचन है, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। एक भी आदमी ऐसा नहीं है, लोग यूँ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हम यहाँ घुसने नहीं देंगे। कितने शर्म की बात है एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने जब देश की बेटियों का अपमान करा और उसके बाद आप माफ़ी ना मांगना, तो लगातार कंगना जी चाहती हैं कि इनकी जो इमरजेंसी फिल्म आ रही है, मैं कह रहा हूँ एक टाइम ऐसा आएगा कंगना जी पे इमरजेंसी लग जाएगी उल्टी। अगर इस ऐसा है ना कि पूरी पार्टी, आप कह रहे कि पार्टी को नुकसान होगा, लेकिन पूरी पार्टी तो यहाँ पर बाइकआउट कर चुकी है, कहती है कि यहाँ पर पार्टी बाइकआउट कर चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। अभी इससे पहले जब राहुल गांधी के ऊपर इन्होंने कहा था, नशे की बात करी थी, तो उससे पहले पार्टी ने इनका बाइकआउट क्यों नहीं करा? क्यों पल्ला नहीं झाड़ा? इन्हें पता है कि अब जनता के हित के लिए कंगना जी के जितने भी मुद्दे हैं, जितनी भी बातें हैं, अब इन्हें नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, बहुत लेट हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड लेने के लिए। और मैं तो कहता हूँ पार्टी से ऐसे नेताओं को बर्खास्त करा जाए। देश के अंदर कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, अगर वो देश के लोगों का अपमान करती है, देश के किसानों का अपमान करती है, देश की बहन बेटियों का अपमान करती है, तो इस देश की जनता उसका इलाज करना जानती है। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो ऐसे नेताओं को बढ़ावा ना देती और कहती, उनके लिए एडवाइजर जारी करती कि भाई अगर आप देश की जनता के लिए अपमानजनक भाषण दोगे तो हम आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और आज शर्म की बात है, वही लोग उनके टीवीओं पर दिखाए जाते हैं, वही लोग इमरजेंसी की फिल्म के लिए प्रमोशन के लिए बुलाए जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसकी इमरजेंसी का फिल्म का इतना बायकॉट करो कि इसकी जमानत जब्त करने का काम कर दो और इस लेडीज को इतनी अकल आ जाए कि ये सोचे कि वो देश की मिट्टी है, जो इस देश की मिट्टी ने उसे इतना अधिकार दिया कि उनने बॉलीवुड के अंदर भी अपना नाम करा, लेकिन उनने सारा नाम मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया इन 4-5 साल। मानना तो ऐसा है कि शायद जो बॉर्डर्स पे बैठे थे किसान, वो तो असली थे ही नहीं, तभी दंगे कर रहे थे, तभी बलात्कार कर रहे थे, तभी लटकाया जा रहा है। कंगना रनावत जी से मैं पूछना चाहता हूँ, जिसकी माँ बहन बेटियाँ किसी रोड पर बैठी हों, किसी प्रोटेस्ट में आई हों, अगर आप पूरे देश की माँ बहनों को आप कह रही हो इस बात को कि भाई आप वो पैसे लेकर बैठी थी, आपने आतंकवादी रेपिस्ट लोग वहाँ बैठे थे, तो ये देश के अंदाता का अपमान था। और मैं कंगना जी से पूछना चाहता हूँ, मैं तो आपको सांसद मानता ही नहीं, क्योंकि ये सांसद की भाषा शैली नहीं होती। सांसद जो है एक जनप्रतिनिधि होता है, वो जनता के हित की बात करता है, लेकिन वो चाहती हैं कि पार्टी के अंदर उनका लेवल ऊंचा हो, उनकी जय-जयकार हो। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2 लोगों के अलावा किसी की नहीं चलती। आप कितना ही माथा रगड़ लो उनके पैरों के नीचे, लेकिन आपका कहीं ना कहीं बायकॉट होगा और आपकी जिस तरह की भाषा है, इस देश की जनता आपका इलाज करेगी। और वही मंडी की जनता अगर आलू बैगन की तरह आपको मंडी में न तोल दे तो इस देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। और मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंगना रनौत जिस तरीके से बयान दे रही है, लोगों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर अब ये भी मांग हो रही है कि सदस्यता रद्द होनी चाहिए उनकी, फिर भी पार्टी नहीं सुन रही। पार्टी नहीं सुन रही क्योंकि पार्टी ने बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। पार्टी नहीं सुनेगी, जनता इलाज करेगी। भाई हरियाणा में आप परिणाम देख लो ना,
कोई पूछने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, और पंजाब में तो इनका पहले ही बेड़ा गर्क हो चुका है। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर ऐसे नेता पनपेंगे, ये वो सांप हैं जिन्हें वक्त रहते हुए या तो पार्टियां खुद कुचल दें, वरना इस देश की जनता कुचलने का काम करेगी। अरे आपकी भाषा शैली इतनी गंदी है, आपको कुछ नहीं करना, आप संसद भवन में जाती हो, आज तक एक भी कोई स्पीच इन लोगों ने किसी गरीब हित की बात नहीं करी। मैं तो देखता नहीं मंडी के जनता की आवाज़ उठाई होगी इन्होंने। ये तो उल्टे सीधे बयानों से इनका मतलब ये सिर्फ चर्चा में रहना और माहौल को गर्म करना और लगातार देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कंगना जी कर रही हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, इसी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जिस आदमी ने खोली, आज उसी मोहब्बत की दुकान का असर है मैडम, जो हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पूछने वाला कोई नहीं है और एक तरफा जो है हुड्डा जी की लहर है वहाँ पर हरियाणा में मतलब नहीं होने वाला है। हरियाणा में हुड्डा जी की लहर है जी, एक तरफा। फिर से चर्चा करेंगे कि क्या लगता है लोगों को, क्या कहेंगे सर किस पे? कंगना रनौत के इस बयान को लेकर? मैडम अब एमपी है, वैसे तो पागल हो रहा था, उसका क्या करेगा, कुछ भी बोल देती है। ऐसे बोलना चाहिए। ऐसे देखो किसान वहाँ बैठे हैं, उनके बेटे यूनिफॉर्म में उसमें वर्दी में आते, आर्मी के अफसर या चाहे कुछ भी हो, और वो बताओ वो आतंकवादी हो गए। जो इनको मतलब इनके खिलाफ वो करे ना, ये इनका क्या होता है। अब हम जैसे बोलते हैं हमारे को अर्बन नक्सली, तुम हिंदू नहीं हो, तुम एंटी नेशनल, बताओ हम एंटी नेशनल है, हम हिंदू नहीं है। 5 साल से थे हम अच्छा किसी ने जाके किसी ने आईडी जाके चेक करी है, असली नहीं थे। असली कैसे नहीं थे, जो इनकी दलाली कर दे। मैडम जमीन चली जाती है किसानों की सारी अडानी के पास है, आपको इन बिलों की बैकग्राउंड नहीं पता है। ये उनको वो बना देते लेबर बनाते हैं। बिहार का 10 बीघे का भी किसान ना जी, यहाँ 5 बीघे वाले के यहाँ नौकरी करना आता है, क्योंकि वहाँ मंडी नहीं है। ये सारे देश में यही करने चले थे। अभी तो कहा गया है, कहा जा रहा है कि जो किसान थे, असली किसान, वो किसानों में खेती कर रहे थे उस समय पर। मैडम बात सुनो, मैं सरकारी नौकर था है, अगर मैं अपने हम बोनस के लिए जाते थे जिंदाबाद मुर्दाबाद, तो मैं उस समय सरकारी नौकर नहीं होता था जब हम एलजी उस पर अपने बोनस के लिए जाते थे। असली किसान के नकली किसान का काल को ये तो यूट्यूब बंद करने लगा था। अच्छा ऐसे तो कोई उनकी किसी की डिमांड नहीं मानी जाती किसी डॉक्टरों की, तो वो नकली डॉक्टर हो जाएंगे। ये तो बेस मैं कह रहा हूँ, इनका क्या है, बदनाम करो। और अर्बन नक्सल, एंटी हिंदू नहीं हो। कंगना रनौत को फायदा क्या है इस बयान से, मतलब बयान देके क्या फायदा? कंगना जी के सारी बातों से मैं खुद नहीं सहमत हूँ, सारी बातों से, लेकिन कुछ बातें जो कंगना जी ने कही है बिल्कुल सही कही हैं। कुछ चीज़ें प्रायोजित की गई थी, जैसे प्रायोजित करके कोई कार्य करना, ये गलत है। आप समझ रहे हैं इस बात को। कंगना जी ने जो कहा है कि जैसे रेहड़ी वाले या जो भी है, कुछ स्टेटमेंट कराया किसानों के प्रति हमारे लिए, हाँ, किसानों के प्रति उनका ये स्टेटमेंट। किसान जो है अगर फसल उगाना बंद कर दे तो यहाँ जो आराम से हम लोग घूम रहे हैं खा रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। ये बात सही है, लेकिन किसान के नाम पर कोई गलत लोग आ करके प्रायोजित करके और बदनाम करें सरकार को, ये गलत है। किसने बदनाम किया भाई, मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर कंगना रनौत का ये बयान कि जो वहाँ पर लोग थे वो बलात्कारी थे, वो दंगा फैला रहे थे, हिंसा फैला रहे थे, ये बयान किसानों को लेकर दिया गया। मैंने पहले ही कहा है कि नहीं जैसे कंगना जी की सारी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ, सारी बातों से। कुछ बातें हैं जो गलत है, उनको नहीं कहनी चाहिए, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन ये बात सही भी है कि प्रायोजित थी और वहाँ किसान की जगह कुछ अलग उपद्रवी लोग आ गए थे, जो कि नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना। चले, यहाँ पर तमाम लोगों ने राय दी है अपनी, और यहाँ पर देखा जाए तो कंगना रनौत का जो बयान है उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जनता में गुस्सा ही नजर आ रहा है। अपनी राय दीजिएगा, आप लोगों को क्या लगता है इस बयान पर, और देखते रहिए DS4।